दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मंडे मूड मार्केट के बारे में कि मार्केट का जो मूड है वो मंडे को क्या रहता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि मार्केट जब सैटरडे और संडे को जब नहीं ट्रेड करता है तो वो जब मंडे को ओपन होता है तो वो क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर वो करता है या फिर ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप। आज मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। पिछली वीडियो में आपने लिक्विडिटी के बारे में समझ लिया होगा कि लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज ये रहेगा कि मार्केट जब मंडे को ओपन होता है तो मार्केट कैसा मूव करता है, अप साइड करता है, डाउन साइड करता है, क्या क्या रीजंस होते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों। पहले हम बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। जब मार्केट एक तरफ मूव करता है, जब मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, वो आता है, रिटेस्ट करता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है, फिर वो नीचे आता है, रिटेस्ट करता है, फिर वो ऊपर चला जाता है दोस्तों। तो मार्केट ऐसे जिगजिग होकर अपना एक ट्रेंड में चलता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि मार्केट करता जा रहा है, स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है, ब्रेक करता जा रहा है, स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है। ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाए, ठीक है, तो मार्केट जब रिवर्स करेगा दोस्तों, तो सबसे उसका पहला जो हमें कंफर्मेशन मिलेगा वो मिलेगा हमें ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ठीक है, कि मार्केट जब ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बनाएगा, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो फिर वो क्या, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, ठीक है, वो काम कर रहा है ऑर्डर ब्लॉक। वो क्या होगा, हमारा एक डायरेक्शन हमको पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मार्केट क्या करेगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो 90% लोगों को ये बात पता नहीं होती दोस्तों। 90% जो ट्रेडर्स है उनको ये चीज़ पता नहीं चलती कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कब ब्रेक हुआ। समझ रहे हो आप। तो जब मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पे फिर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मार्केट ने अपना कैरेक्टर को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में फिर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक के बाद में फिर क्या बनेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, उसका मतलब क्या है दोस्तों कि मार्केट ने प्रीवियस हाई, उसका जो प्रीवियस लोअर लो था, यानी कि जो हायर हाई हायर लो बना रहा था मार्केट, तो जो उसका हायर लो था प्रीवियस, उसको वो ब्रेक करेगा, उसको ब्रेक करके वो 50% नीचे गिर जाएगा। तो वहाँ से क्या होगा, फिर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा दोस्तों। तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में क्या होगा, ट्रेंड वहाँ से रिवर्स करके ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बना के चेंज ऑफ कैरेक्टर करके मार्केट वहाँ से रिवर्स करके अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है, तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी कि मार्केट जो कैरेक्टर है वो पहले बुलिश की तरफ था कैरेक्टर, और अब क्या हुआ, बेरिश की तरफ हुआ कैरेक्टर, तो मार्केट ने कैरेक्टर को चेंज कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में क्या होता है कि जब कोई मूव आता है, जैसे मान लो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, चलो एग्जांपल के लिए मान लो आपकी बेरिश की तरफ जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर में मार्केट ने क्या किया, एक नीचे की तरफ स्पाइक दिया, एक बड़ा मूव दिया, तो वहाँ पे क्या बनेगा, क्या क्रिएट होगा, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा, तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि मार्केट में बड़े ऑर्डर्स आए, मार्केट में बड़े ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े, तो फिर मार्केट क्या आएगा, उस ऑर्डर को फिल करने के लिए वो दोबारा मार्केट वहाँ पर आएगा, ज़रूर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि सडनली मतलब फ्राइडे को कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है, तो शनिवार और रविवार को छोड़ के जब मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो वो क्या करता है कि अपने जो फेयर वैल्यू गैप है उसको फिल करने के लिए जाता है मार्केट। ठीक है, तो एक तो मार्केट का मूड ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको फेयर वैल्यू गैप देखना है। अगर बुलिश की तरफ फेयर वैल्यू गैप है तो मार्केट नीचे आएगा, तो वहाँ से फिल करके वापस वो अपना ट्रेंड क्या करेगा, कन्फर्म वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली करेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर बेरिश की तरफ बनाए तो वो क्या करेगा, पहले ऊपर आएगा, बेरिश की तरफ फेयर वैल्यू गैप जो भी था वो उसका फील करके फिर वापस क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली करेगा। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद बात करते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको अभी बताया कि दोस्तों देखो, ऑर्डर ब्लॉक जो है, ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है, जब मार्केट का जब ट्रेंड है वो पूरा कंप्लीटली हो चुका होता है, यानी कि मार्केट ने एग्जॉस्ट कैंडल बना दी, ऐसा आप समझ लो। यानी कि मार्केट का ट्रेंड है वो थक गया है, अभी मार्केट और ट्रेंड नहीं कर सकता, अभी फिर वहाँ से वो क्या करेगा, रिवर्स करेगा। समझ लो दोस्तों कि मार्केट ने मतलब कि फुल ओवरबॉट हो चुका है। ठीक है, तो अभी वहाँ से वो रिवर्स करेगा, तो वहाँ पे क्या बनाएगा, वो एक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब कि एक कैंडल ऐसी बनाएगा जो पूरे ट्रेंड को चेंज कर देगी, वहाँ से ट्रेंड क्या होगा, रिवर्स होगा। रिवर्स होने के बाद फिर मार्केट जो स्ट्रक्चर बनेगा फिर से, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी कि मार्केट ने अपना कैरेक्टर क्या कर लिया दोस्तों, चेंज कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो फेयर वैल्यू गैप जो है वो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर में मिल सकता है या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर भी मिल सकता है आपको। ठीक है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक आपको क्या मिलेगा, ओवरबॉट पे या ओवरसोल्ड पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है दोस्तों, ये यही मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको स्कैल्पिंग के अंदर या छोटे टाइम फ्रेम में वहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए आपको नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिनटों में होते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटे टाइम फ्रेम पे, तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना है। मोस्टली मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम या 4 घंटे का टाइम फ्रेम वो आपके लिए बेस्ट होगा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने के लिए और फेयर वैल्यू गैप ढूंढने के लिए।
ठीक है दोस्तों। वहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखने को लिए मिलेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है, जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो 90% डिटेल्स क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। जब वो इग्नोर करते हैं तब उनको क्या लगता है दोस्तों, लॉस लगता है। ठीक है, ये आपको पता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर प्रॉफिटेबल बनना है, अगर प्रॉफिटेबल लेना है हमको, तो प्रॉफिटेबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझना पड़ेगा, ऑर्डर ब्लॉक को समझना पड़ेगा, फेयर वैल्यू गैप उसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हम कैसे समझेंगे, ठीक है, ये समझने के लिए दोस्तों हमें कोई कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट में जाके कोचिंग करने की या उसमें सीखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको चीज़ें आएगी, सिर्फ एक्सपीरियंस आएगी प्रैक्टिकली की। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको ये चीज़ें आएगी दोस्तों। एक्सपीरियंस के साथ आपकी ये चीज़ें इंप्रूवमेंट होगी। तो आपको करना क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे 1 आवर का या 2 आवर का या 4 आवर का, वहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप देखना है और ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। आपको ये चीज़ें समझनी है। ये चीज़ें भी आपके प्राइजेक्शन में आती है दोस्तों। ये एसएमसी के टॉपिक है, स्मार्ट मनी जो कंसेप्ट है उसके टॉपिक है दोस्तों। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांस मेथड के टॉपिक है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे दोस्तों। तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको अपनी एक्यूरेसी अच्छी करनी है, आपको आपकी विनिंग रेट अच्छी करनी है। तो आप क्या करोगे, जब भी कोई मार्केट में जब ट्रेंड चल रहा है तो पहले आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके फिर आप क्या करोगे दोस्तों, कि मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सा चल रहा है, बेस की तरफ चल रहा है, बुलिश की तरफ चल रहा है। आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो ट्रेंड बुलिश है तो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। फिर वहाँ से आपको रिवर्सल एंट्री देखनी है छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है दोस्तों, फिर वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल जाएगा तो आपकी एंट्री काफ़ी अच्छी मानी जाएगी दोस्तों। आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। ऑर्डर ब्लॉक से फिर आप ट्रेड करोगे, वहाँ से रिवर्सल आपने ट्रेड मारा जैसे ओवरबॉट पे या ओवरसोल्ड पे, तो फिर वहाँ से क्या होगा, मार्केट जितना नीचे मूव करेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता रहेगा, फिर नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो उसका जो शॉर्ट नेम है उसको बोलते हैं बॉस, BOS, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है दोस्तों कि ये बुलिश की तरफ भी होता है, बेरिश की तरफ भी होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक डायरेक्शन में होता है। आपको जब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लोगे तब आपको ये चीज़ें अपने आप से आने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो मंडे मार्केट मूड के बारे में। ठीक है, तो मार्केट जो है वो मंडे को जब ओपन, जैसे देखो दोस्तों सैटरडे और संडे को बैंक्स और हेज फंड, ठीक है, ये क्या करते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इनकी छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है, ये ट्रेड नहीं करते दोस्तों। वो इनके भी मूड पे बात है, लेकिन मंडे को ये क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो फ्राइडे को जो मार्केट जो चल रहा था, जैसे मान लो बुलिश में चल रहा था या बेरिश में चल रहा था, ठीक है, फ्राइडे को जो मार्केट चल रहा था, तो अगर उसको कंटिन्यूसली करना है तो मंडे को क्या करेगा, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बनाता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स करता है तो मंडे को आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक बन के फिर वहाँ से क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, अगर फ्राइडे को मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाए तो फिर मंडे को क्या करेगा, वो उस फेयर वैल्यू गैप को फील करने के लिए आएगा, फिर वहाँ से अपना ट्रेंड वापस क्या करेगा दोस्तों, कंटिन्यूसली करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये 4 टॉपिक मैंने बताया आपको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, ये मंडे को देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपके काम में आई वीडियो कुछ, तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों।